वही खबर कोलकाता से है, जहां पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बड़ा हादसा हुआ है। बता दें कि कोलकाता में मंगलवार रात को एक होटल में जो है आग लगने से 14 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। यह घटना मध्य कोलकाता के फलपट्टी मछुआ के पास हुई है। पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि आग पर जो है काबू पा लिया गया है और बचाव कार्य जो है जारी है। उन्होंने यह भी कहा कि घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम भी जो है बनाई गई है। आग लगने का कारण अभी तक जो है पता नहीं चल पाया है। इस घटना पर कई नेताओं ने भी दुख जताया है और राज्य सरकार से पीड़ितों को मदद पहुंचाने की भी अपील की है। वहीं कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि मंगलवार रात करीब 8:15 पर ऋतुराज होटल में आग लगी। उन्होंने कहा कि 14 जो शव हैं वो भी बरामद कर लिए गए हैं और कई लोगों को बचाया भी गया है। वहीं उन्होंने ये भी जानकारी दी कि आग पर काबू फिलहाल पा लिया गया है और बचाव जो है कार्य फिलहाल अभी भी जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और जांच के लिए एक स्पेशल टीम का भी गठन किया गया है। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजमूदार ने राज्य सरकार से तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने प्रभावित लोगों को बचाने और उन्हें जरूरी मदद देने की भी बात कही है। उन्होंने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए फायर सेफ्टी के नियमों का सख्ती से पालन करने की भी बात कही। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैं राज्य प्रशासन से आग्रह करता हूं कि प्रभावित लोगों को तुरंत बचाया जाए, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और उन्हें जरूरी मेडिकल और मानवीय सहायता भी प्रदान की जाए। इसके अलावा मैं भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं को रोकने के लिए फायर सेफ्टी के नियमों की समीक्षा और सख्त निगरानी करने की अपील भी करता हूं। वही अक्षय तृतीया यानी कि 30 अप्रैल को यानी कि आज से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा भी शुरू हो जाएगी। अब मंगलवार 29 अप्रैल को हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी मां माया देवी की पूजा के बाद 4 धाम यात्रा 2025 के लिए यात्रियों का पहला जत्था जो है रवाना हुआ। मां गंगा की भोग मूर्ति विग्रह डोली मुखबा गांव से मंगलवार को दोपहर 11:57 पर अभिजीत मुहूर्त में गंगोत्री धाम के लिए रवाना की गई। मां गंगा को विदा करने समेश्वर देवता की देवडोली भी धाम तक जाएगी। इस मौके पर स्थानीय ग्रामीणों ने मां गंगा को कलियों और फाफरे का भोग भी चढ़ाकर विदा किया है। मां गंगा की विग्रह डोली मंगलवार रात में भैरव घाटी में रात को आराम करेगी। वही बुधवार की सुबह अक्षय तृतीया पर मां गंगा की डोली गंगोत्री धाम पहुंचेगी और वहां पर विधि विधान के साथ सुबह 10:30 बजे गंगोत्री धाम के कपाट 6 माह के लिए खोल दिए जाएंगे। वही मां गंगा की डोली करीब 25 किलोमीटर पैदल चलकर धाम में पहुंचती है। आपको बता दें कि गंगोत्री और यमुनोत्री की धाम की यात्रा पर इस बार 8 स्थानों पर स्मार्ट टॉयलेट कॉम्प्लेक्स के साथ ही कई जगहों पर पार्किंग की सुविधा भी विकसित की गई है। यात्रियों की बढ़ती जनसंख्या और गाड़ियों के बढ़ते दबाव को देखते हुए मुख्य मार्गों को सुगम और सुरक्षित बनाने का प्रयास भी किया गया है। वही यमुनोत्री धाम के लिए 3700 से अधिक घोड़े खच्चरों का भी पंजीकरण किया गया है। वहीं पाकिस्तानी सेना ने 28 और 29 अप्रैल की रात को नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी के पार बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की। इसमें कुपवाड़ा और बारामूला जिलों के साथ साथ अखनूर सेक्टर के इलाकों को भी निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी सेना की ओर से लगातार गोलीबारी का यह 5वां दिन था। वही सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ा है। पाकिस्तान की कई चौकियों को भी इसमें नुकसान हुआ है। पिछले कुछ दिनों से कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा, बारामूला और जम्मू के पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर में लगातार सीमा रेखा का उल्लंघन जो है किया जा रहा है, जिसका सेना मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। भारतीय सेना के अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान में 28-29 अप्रैल 2025 की रात को पाकिस्तानी सेना ने कुपवाड़ा और बारामूला जिलों के साथ साथ अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पार बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की गई। भारतीय सेना ने उकसावे का प्रभावी तरीके से जवाब भी दिया है। भारतीय सेना की ओर से इसकी जानकारी भी दी गई है। 22 अप्रैल को आपको बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों ने आतंकवाद विरोधी अभियान तेज कर दिया है। इस वजह से नियंत्रण रेखा पर तनाव लगातार बरकरार है। इस हमले में 26 लोगों की दर्दनाक मौत भी हो गई थी। इससे पहले भारतीय सेना ने 26 और 27 अप्रैल की रात को नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब भी दिया था। इसमें टूटमारी गली और रामपुर सेक्टर के कई इलाकों को भी निशाना बनाया गया था। वहीं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक बड़ा हादसा हो गया है। विशाखापट्टनम के श्री
वराह लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर की दीवार गिरने से 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं कई अन्य लोग घायल भी हुए हैं। श्री वराह लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में चंदनोत्सव का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान मंदिर का 20 फीट लंबा हिस्सा ढह गया। हादसे में घायल हुए लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी फिलहाल चल रहा है। विशाखापट्टनम के मंदिर में आपको बता दें, बुधवार सुबह चंदनोत्सव चल रहा था। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां मौजूद थे। इसी दौरान मंदिर का 20 फीट लंबा हिस्सा ढह गया और कई लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ मौजूद है। राहत और बचाव अभियान चल रहा है और आंध्र प्रदेश के गृह मंत्री वांगलापुंडी अनिता भी घटनास्थल पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सरकार ने बचाव कार्य तेज कर दिया है। एसडीआरएफ के एक जवान ने बताया कि घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। घटना की सूचना मिलते ही हम तुरंत मौके पर पहुंच गए थे। यह हादसा सुबह करीब 3:30 बजे और 4 बजे के बीच हुआ। हादसे से पहले काफी ज्यादा बारिश भी हुई थी। वहीं कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव में संयुक्त राष्ट्र की भी एंट्री हो गई है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से अलग अलग बात की और पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र के बयान के अनुसार महासचिव ने अपने फोन कॉल में वैध तरीकों के माध्यम से हमले के लिए न्याय और जवाबदेही को आगे बढ़ाने के लिए महत्व पर ध्यान दिया। बयान में उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर भी गहरी उन्होंने चिंता भी जाहिर की है और ऐसे टकराव से बचने की जरूरत पर जोर दिया जिसके दुखद परिणाम भी हो सकते हैं। और उन्होंने तनाव कम करने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए अपने गुड ऑफिस की पेशकश भी की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में एस जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र एसजी एंटोनियो गुटेरेस का फोन आया। पहलगाम में आतंकवादी हमले की उनकी स्पष्ट निंदा की सराहना करता हूं। जवाबदेही के महत्व पर सहमत हूं। भारत का संकल्प है कि इस हमले के अपराधियों, योजनाकारों और समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। वहीं एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से पाकिस्तान को ललकारा है और कहा कि पाकिस्तान मलेरिया की दवा नहीं बना सकता, पाकिस्तान मोटरसाइकिल का टायर भी नहीं बना सकता। भारत तुमसे बहुत आगे है। भारत से पंगा मत लो। तुम चीन से दोस्ती करते हो और इस्लाम की बात करते हो। चीन अपने यहाँ मुसलमानों को सुअर खिला रहा है, तब क्यों चुप रहते हो? पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग नहीं गए वहां पर, वरना इन पागलों को हमको देखना पड़ता। जो लोग गए उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। हमको पाकिस्तान से कभी मतलब था ना कभी रहेगा। अरे ये तुमको शर्म नहीं है कि तुम्हारे मुल्क को चीन के पास गिरवी कर दी हो और तुम इस्लाम की बात करते हो? वो चीन जो जिनजियांग में मुसलमानों को 20 लाख मुसलमानों को कैद में बंद कर दिया, जिनको जबरन सूअर खिलाया जा रहा है चीन में, आज वो मिनिस्टर इस्लाम की कामयाबी की बात करता है। पाकिस्तान